हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं ये मुझे पता नहीं चल रहा है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक मुझे चाहिए ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके, और इस वीडियो से, हमारी वीडियो से, हमारे चैनल से लाखों लोगों को फ़ायदा हो सकता है। उसमें आप भी शामिल हो सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को शेयर करके। तो शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें और इस प्रोडक्ट से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके। तो इसमें कोताही ना करें, वीडियो ज़रूर देखें और पूरा देखें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, लोगों को शेयर भी करें और लाइक भी करें। और अगर आपको ज़रूरत है तो इससे आप बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। अगर वो भी चाहिए तो आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करें। मतलब फिजिकली और फाइनेंशियली ये प्रोडक्ट कई लोगों की ज़िंदगियां बदल चुका है। तो आप भी इसे अपनी ज़िंदगी और अपनी फाइनेंशियली कंडीशंस को ठीक कर सकते हैं। इसके लिए आपको मुझसे कांटेक्ट करना होगा। मेरे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें और इसमें शामिल होकर भविष्य को सुनहरा बनाएं। आज का जो टॉपिक है ना जी, वो शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता दूं, क्योंकि आज का जो टॉपिक है और मेरी जो थोड़ी सी अपनी स्टोरी है ना, वो बिल्कुल मेल खाती है। क्योंकि पाठक सर ना बार बार एक लाइन बोलते हैं कि एनीबॉडी कैन अर्न, एनीबॉडी कैन अर्न, और उसकी मैं मिसाल हूं जी, उसकी मैं मिसाल हूं। मैं आपको बिल्कुल सच्चाई बताता हूं कि जब पाठक सर बार बार जो बोलते हैं ना रोजाना मीटिंग में, एनीबॉडी कैन अर्न, तो शुरू में ना मेरे को इसका मतलब भी पता नहीं था जी, मेरे को मतलब भी पता नहीं था। मैंने फिर अपने बेटे को पूछा कि बेटा इसका क्या मतलब है कि एनीबॉडी कैन अर्न। मेरे को इंग्लिश भी नहीं आती जी, और मेरे को हिंदी भी बस टाइम पास ही है, ज्यादा अच्छी हिंदी भी नहीं मैं बोल सकता। और आज जो बातें होने वाली है ना, वो दिलों से होने वाली हैं। मेरे को पंजाबी के अलावा और कोई भाषा ज्यादा अच्छे तरीके से नहीं आती, तो दिल की बातें दिलों से होंगी। और अगर कुछ हिंदी लगे कि नहीं मैं ठीक बोल पा रहा, तो आपने मेरे को माफ कर देना है। तो एनीबॉडी कैन अर्न कि आपने ये बार बार बोला, और मैंने पूछा अपने बेटे से कि बेटा इसका क्या मतलब है। तो मेरे बेटे ने बताया कि पापा इसका मतलब है कि रेनाटस में कोई भी कमा सकता है, कि कोई भी पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, अमीर हो, गरीब हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, नौजवान हो, लेडीज हो, जेंट्स हो, कोई भी कमा सकता है। तो उसकी मैं जिंदा मिसाल हूं, उसकी मैं मिसाल हूं। और मतलब जो पाठक सर बार बार बोलते हैं ना, वो झूठ नहीं बोल रहे, वो बिल्कुल सच्चाई बता रहे हैं आपको कि हर कोई कमा सकता है। अगर मेरे जैसा बंदा मात्र 7.5-8 महीने में रीजनल बन सकता है, तो वाकया ही एनीबॉडी कैन अर्न, वाकया ही। अभी मैंने सीख लिया ठीक है। मेरा नाम जगजीत सिंह, पंजाब तरन तारण के पास ही मेरा बहुत शानदार गांव है पंडोरी गोला, वहां का मैं रहने वाला हूं। बेसिकली मैं एक किसान हूं, किसान का ही मैं बेटा हूं। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं उस परिपूर्ण परमात्मा का, उस वाहिगुरु का, अल्लाह का, गॉड का, कि जिन्होंने ये सिस्टम मेरी जो झोली में डाल दिया, इतना शानदार सिस्टम। और कई बार क्या होता है ना कि कई बार सिस्टम जो है ना, पाठक सर ने मेरी बहुत तारीफ की, इतनी तारीफ के मैं लायक नहीं हूं। वो कह रहे हैं कि मैंने 7.5-8 महीने में रीजनल का लेवल अचीव कर लिया।
उसमें ना बहुत सारी बातें काउंट करती हैं, अकेले बंदे के बस की बात नहीं है। अगर कंपनी अच्छी है, हमारी रेनेटस वेलनेस अच्छी है, तो उसके बाद ये अच्छा हो गया कि मेरे को अपलाइन भी अच्छी मिल गई। सरदार लखविंदर सिंह खंगूड़ा जैसी अपलाइन, मेघराज शर्मा जैसी ग्रेट अपलाइन, इंद्रपाल सिंह ब्राड सर, ऐसी इतनी अच्छी अच्छी अपलाइनें मेरे को मिल गई। और उसके बाद सोने पर सुहागा ये हुआ कि मेरे जो संगी साथी है, मेरी टीम है, वो मेरे को अच्छी मिल गई और हमने जुनून के साथ काम किया। और आज जो है रीजनल लेवल जो है वो परमात्मा ने मेरी झोली में डाल दिया। वो करने वाला वही है जी, परमात्मा ही करने वाला है। बंदा तो एक कुछ भी नहीं है, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। और जो मेरा विषय है ना जी, वो पाठक सर का ही विषय है, जो बार बार बोलते हैं कि एनीबॉडी कैन अर्न। मैं आपको रियलाइज कराऊंगा कि कैसे हर कोई कमा सकता है। अगर मेरे जैसा बंदा एक महीने का सॉरी एक वीक का मैंने ना लगभग 7 साल 2006 से लेकर ना 2013 तक एक कंपनी में काम किया था। उसमें भी काफी कामयाबी ली थी। उसमें महीने का पे आउट आता था, इसमें वीकली आता है। और एक वीक का मेरे जैसा बंदा जो 1.25 लाख से लेकर 1.5 लाख रुपया कमा रहा है ना, तो मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। और आप सबने क्या करना है कि अपने आप को ना रियलाइज करना है, अपने आप सोचना है थोड़ा सा कि अगर यार ये कर सकता है ना, तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं क्यों नहीं कर सकता। क्योंकि मतलब जो मैं आप अपने बारे में बताऊंगा ना आपको, तो आप हैरान रह जाएंगे कि मैं बिल्कुल आम सा बंदा हूं, आम सा इंसान हूं। मैंने जो पढ़ाई तो मेरी जो है ना वो है +2 तक, लेकिन मेरे को पता है मैंने +2 कैसे किया। ठीक है, लगभग 10वीं क्लास में मैं लगभग फेल होने की कगार में पे था। अगर नकल ना बजती, और मैं नकल मार के लगभग 10 क्लासें मैंने की हैं, अगर मैं अपने बलबूते पर करता तो मेरे से 10वीं भी पास नहीं होनी थी। मैं सच बोल रहा हूं आपके साथ। और +2 भी मैंने नकल मार के ही पास की है। ठीक है, तो हमारे पंजाब में ना ये अच्छी बात नहीं है नकल मारना एजुकेशन में, पढ़ाई में। पर मैं सच बोल रहा हूं, हाँ, नेटवर्क इंडस्ट्री में जो है ना वो नकल मारने का बिजनेस है, इसमें नकल मारने वाला कामयाब है। तो मैं सच बोल रहा हूं आपके साथ। तो मेरी जो पढ़ाई है ना वो बहुत कम है। मेरे को मैंने बोला भी हिंदी और इंग्लिश नहीं आती। तो मेरे माता पिता भी एक दिन भी स्कूल नहीं गए, एक दिन भी स्कूल नहीं गए। और हमारे पूरे के मेरे दादाजी भी बिल्कुल नहीं पढ़े, हमारे खानदान में कोई नहीं पढ़ा। और कहीं ना कहीं मेरे पिताजी को ना बहुत इसका मलाल था कि हमारे पीढ़ी में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है। तो हम 4 भाई बहन हैं, 2 बहनें हैं, वो बड़ी हैं, एक मेरा भाई है और मैं सबसे छोटा हूं। तो मेरे पिताजी को बहुत था कि मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, एक दिन भी स्कूल नहीं गए। तो एक मेरे पिताजी काम बहुत करते लगातार ही, घर में बहुत गरीबी थी। तो गरीबी के उसमें गरीबी से निकलने के लिए ना मेरे पिताजी को एक जुनून था कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊं। क्योंकि गरीबी घर में इतनी थी कि मेरे पिताजी ना खेती करते थे और 1 एकड़ ही हमारे पास जमीन थी। तो एक ना हमने भैंसे रखी हुई थी, डेयरी का काम था हमारा। तो दूध लेकर जाते थे सिटी में, शहर में जाते थे। तो वो दूध बेचकर ना उसी जो दूध का बर्तन होता था ना उसमें ही उस पैसों का आटा लेकर आ जाते थे। तो उसमें दूध वाले बर्तन में ही उन्होंने आटा ले आना, तो उस आटे से घर में रोटी पकती थी। बहुत ज्यादा गरीबी थी। और कहीं ना कहीं पिताजी को ऐसा लगता था कि अगर
मेरे बच्चे पढ़ गए ना तो घर से गरीबी खत्म हो जाएगी। लेकिन वो खुद ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए मतलब कि उनको समझ नहीं आ रहा था कि मतलब मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊं कैसे, है ना। क्योंकि कुछ ना कुछ टीचर भी पढ़ाते हैं और कुछ ना कुछ माँ बाप भी पढ़ाते हैं, तो फिर बच्चा पढ़ता है। तो उन्होंने ना जो हमारे गांव का सरकारी स्कूल है ना, उस स्कूल में मेरे को भर्ती करवा दिया। मैं स्कूल जाने लगा तो मेरे पिताजी को बहुत ना खुशी थी कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है। तो उनको ये नहीं मालूम था कि स्कूल का स्टैंडर्ड क्या है। स्कूल में अच्छे टीचर नहीं थे, कुछ भी अच्छा नहीं था, ना बिल्डिंग अच्छी थी ना टीचर अच्छे थे। हाँ, एक दो टीचर ठीक ठीक थे, लेकिन बाकी जो इंग्लिश पढ़ाने वाला यानी कि कुछ भी नहीं था खास। ठीक है, तो पिताजी संतुष्ट थे कि ये बच्चा मेरा जो है पढ़ रहा है। तो मेरे को पता था कि मेरे को कोई खास नहीं आ रहा, मेरे को कोई पढ़ाई की नॉलेज ज्यादा नहीं है। तो जैसे तैसे करके चलता गया, और उसके साथ ही जो मेरे पिताजी मेरे को काम बहुत वो खुद बहुत काम करते थे और मेरे को भी बहुत काम करने को बोलते थे। तो मेरा जो बड़ा भाई है ना, वो ज्यादा काम नहीं करता था। मेरा बहुत प्यार है उनसे, तो वो ना काम से भागता था। तो मेरे को लगता है कि पिताजी दिन रात काम कर रहे हैं, दिन रात इतना काम कर रहे हैं, और बड़ा भाई काम नहीं कर रहा। अगर मैं भी काम ना करूंगा तो कैसा लगेगा, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। तो मैंने भी काम करना शुरू कर दिया, और लगभग मैंने काम छठवीं सातवीं कक्षा से ही करना शुरू कर दिया। और जितना पिताजी करते थे मतलब उतना ही वो मेरे से भैंसे भैंसे चराई मैंने, बहुत खेती का काम किया, बहुत काम, रात को खेतों में भी जाना। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके पिताजी भी और जमीन भी लेते गए। उनकी जो कमाई कर रहे थे ना, उनकी कमाई से हमारे पास आज की डेट में लगभग 18-20 एकड़ जमीन है हमारी, उनकी कमाई से। और उनका मैं बहुत सत्कार करता हूँ, बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत माता पिता को मैं प्यार करता हूँ, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि 1 एकड़ जमीन से उन्होंने हमको लगभग 18-20 एकड़ जमीन बनाकर दी। तो हमेशा क्या होता है कि जब कठिन समय होता है ना, जो कठिन समय है ना, वो पावरफुल लोग बनाता है, वो मजबूत लोग पैदा करता है जो कठिन समय होता है। और जो सुखदायक समय होता है ना, आरामदायक समय होता है, वो लूजर पैदा करता है, वो आलसी पैदा करता है। तो मैं लगातार कठिन समय से गुजरा हूं, आज तक लगातार कठिन समय से गुजरा हूं। तो पाठक सर बात कर रहे थे कि आपने ये 7.5-8 महीने में रीजनल लेवल कैसे निकाल दिया। मैं बोल रहा था सर ये लेवल तो चलो ठीक है, लेकिन मेरे को तो इतना नहीं लगा इतना मुश्किल नहीं लगा, क्योंकि मेरी जो लाइफ है ना उसमें बहुत कठिनाइयां हैं। ये तो कुछ भी नहीं है, ये कुछ कठिन काम नहीं है। हाँ, अगर बिल्कुल ही मेरे पास रेनाटस ही होता ना, बिल्कुल रेनाटस ही होता अकेला, तो हो सकता था रीजनल से भी ऊपर का लेवल में 7-8 महीने में वो अचीव कर लेता। ठीक है, तो क्या हुआ कि मैं बात कर रहा था कि जो लगातार मैं जो काम कर रहा था ना, 6वीं-7वीं कक्षा में मैंने काम शुरू कर दिया। और पिताजी को ना ये पता नहीं चल रहा था कि मैं ये भी चाहता हूं कि ये पढ़ लिख कर ऑफिसर बने, जा कोई सरकारी नौकरी ले। और मैं इसको काम भी इतना बता रहा हूं, इतना काम, दिन में काम, रात में काम ही काम, बहुत काम, खेती का, भैंसों का। हमारे पास ना 20-25 भैंसें थी, हमारी डेयरी का काम था, दूध का काम। तो कई बार तो ऐसा था कि रात हम गेहूं की जो फसल होती है ना, जब वो मशीन से निकालते थे,
वो लाइट से जो पावर से मोटर चलती थी, तो हम सारी सारी रात जो है ना वो गेहूं की फसल को ना निकालते थे। तो अगले दिन मेरा पेपर होता था, टेस्ट होता था, ये मतलब कि +2 की बात है। तो रात मैंने पूरी रात वो कनक की जो गेहूं की गहाई करनी, और अगले दिन मेरा पेपर होता था। तो उसमें मैं क्या मात्र पूरे पूरे नंबर लेकर ही पास हो रहा था। और पिताजी बहुत खुश हो रहे थे कि मैं अपने बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, वो बहुत खुश हो रहे थे। उनको पता ही नहीं चला कि ऐसे नहीं पढ़ाई होती, ऐसे नहीं पढ़ा जाता। और जब मैंने अपने भाई को कहना कि भाई यार मैं पढ़ रहा हूँ यार, तू काम कर ले ये, है ना, तो उसने ना बार बार कहना तूने डीसी लगना है क्या, है ना। हमारे इधर डीसी पंजाब में होता है, शायद कलेक्टर बोलते हैं उनको। तो उसने बार बार कहना तूने तूने डीसी लगना है क्या, चुपचाप काम कर, है। तो जब मैंने अपने माता जी को कहना कि भाई को बोल दे ये काम कर ले, कल मेरा पेपर है, तो माता जी ने कहना कि या अपना तू काम कर ले, उसका तो पेपर है कल। तो उसने फिर यही बोला, इसने डीसी लगना है क्या, है नहीं। तो मैंने कहना चलो कोई बात नहीं, मैं कर लेता हूँ, ठीक है। तो चलो ये चलता गया, ठीक है। तो मैं आज आज मैं अपने भाई से, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मैं आज अपने भाई से कहता हूँ कि भाई मैं डीसी लग गया यार मैं डीसी लग गया। डीसी की जो इनकम है ना, मेरा ख्याल है कि ज्यादा से ज्यादा लाख, 1.5 लाख शायद महीने की होगी। और तेरा भाई आज लगभग 3-4 लाख रुपया एक महीने का कमा रहा है। मैं डीसी लग गया भाई, भगवान ने, अल्लाह ने मेरे को डीसी डीसी बना दिया जी, ठीक है। तो मैं कहना क्या चाहता हूं कि एनी बॉडी कैन अर्न, कि अगर मैं कर सकता हूं तो आप भाई क्यों नहीं कर सकते। तो ज्यादातर लोग ये भी बोल देते हैं कि मेरे पास, भाई मैं करना तो चाहता हूं लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। तो मैं आपसे एक सच्ची बात करता हूं कि मेरे पास जब रेनाटस वेलनेस आया ना, ये मेरे को पहली दफा, मैंने रेनाटस की जो डिब्बी है ना, वो मेरे हाथ में आई 5 मार्च 2021 को। जब वो डिब्बी मेरे हाथ में आई तो मेरे को ये नहीं पता था कि इस डिब्बी में बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। इस रेनाटस की डिब्बी में खाली 120 कैप्सूल नहीं है जी, बहुत कुछ है उस डिब्बी में। कोठियां हैं, कारें हैं, बंगलो है, बैंक बैलेंस है, पूरा आप वर्ल्ड घूम सकते हो इस डिब्बी की वजह से। बहुत कुछ है इस डिब्बी की, रेनाटस की डिब्बी में 120 कैप्सूल नहीं समझने, ठीक है। ये वो कहते हैं ना अलादीन का जो चिराग होता है, वो है ना, वो है जी। तो जब 5 मार्च को ये डिब्बी मेरे हाथ में आई तो मैंने जैसे सभी करते हैं वैसे ही मैंने भी किया कि मैंने पहले इसको परखा। अपनी, मेरी माता जी ठीक नहीं रहते थे, उनको मैंने ये खिलाया। लगभग 25-26 साल से उनकी जो है ना, मैं अलग अलग, कभी किसी हॉस्पिटल में लेकर जाता था, कभी किसी हॉस्पिटल में लेकर जाता था। और 7-8 जो गोलियां है ना, वो सुबह से लेकर शाम तक वो खाते थे। तो मेरे को ना बड़ा ही तकलीफ होती थी कि इतने बुजुर्ग हो गए हैं, इतनी गोलियां खा रहे हैं, तो मैं क्या करूं। मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था, मेरे को बहुत तरस आता था माता पे। तो फिर भी गोलियां खाने के, इतनी दवाई लेने के बावजूद भी मैं उनको, मैं और मेरी वाइफ लगातार उनकी सेवा करते थे। उनको लगातार, कभी कहीं दर्द, कहीं कहीं दर्द, उनको लगातार हम दबाते थे। तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें यार, क्या करें। क्योंकि माता पिता ने अपने लिए बहुत कुछ किया होता है, तो दिल करता है कि उनके लिए भी, उनको भी हम आराम दें। और जब वो बार बार हाय हाय करते थे ना, तो मेरे को बहुत तकलीफ होती थी। और थैंक यू रेनाटस की डिब्बी का, जिन्होंने मेरी माता की हाय हाय को ना खत्म कर दिया जी। हाय हाय को बाय बाय कह दिया जी माता जी ने। अब वो बहुत खुश है, बहुत खुश है, ठीक है, बहुत। बिल्कुल कोई भी वो जो इंग्लिश दवाई है ना, वो नहीं ले रहे।
तो जब मेरा फेथ बढ़ा, माता जी ठीक हो गए, तो फिर मैंने जो है ना 8 अप्रैल 2021 को रेनाटस वेलनेस का जो पर्चा साइन किया, इसमें आईडी लगाई। तो मैं आपको बता दूं कि 2006 में भी मेरे पास एक ऐसा ही सिस्टम आया था, नेटवर्क सिस्टम आया था, उसमें मैंने ज्वाइन किया उसको, और उसमें मैंने 7 साल काम किया जी। 7 सालों में मैंने काफी मैं और मेरी टीम ने काफी अचीवमेंट्स की, और काफी वो गाड़ियां गुड़ियां बड़ा कुछ हुआ उसमें, बहुत अच्छी अर्निंग वहां से मैंने की। और उन्होंने उसमें कंपनी, वो आज भी अच्छी, बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन उसमें ना प्लान में दिक्कत, पैसा नहीं, मैं तो कमा रहा था और मेरे साथ 2-3 शायद लोग होंगे जो और कमा रहे थे। तो मेरे को महसूस हो रहा था कि मैं कमा रहा हूं यार, मेरे 2-3 साथी कमा रहे हैं, लेकिन दूसरे लोग तो बस ताड़ियां ही मार रहे हैं, वो तो उनके घरों में तो कोई अच्छा पैसा नहीं आ रहा। क्योंकि क्या होता है कि मैं ना आपको एक सच्चाई बताने वाला हूं। जब एक मतलब के लीडर जो कंपनी का होता है ना, वो स्टेज से बातें करता है ना, स्टेज से बोलता है, तो उसको देख कर ना, मतलब लोग ताड़ियां मारते हैं लोग। तो कहीं ना कहीं उसको भी पता होता है कि जो दूर, जो कुर्सी पर बैठा बंदा मेरे को देख देख ताड़ियां मार रहा है, मैं कोई गाना तो गा नहीं रहा, ना ही मैं कोई ड्रामा कर रहा हूं, ना ही मैं कोई नाटक कर रहा हूं, और वो ताड़ियां क्यों मार रहा है, क्यों मार रहा है वो ताड़ियां? क्योंकि इसलिए ताड़ियां मार रहा है कि वो अपने आप को उस स्टेज पर देखता है कि किसी ना किसी दिन मैं भी कामयाब होऊंगा यार। पर वो जो लीडर है ना, उसको पता होता है कि इससे कामयाब नहीं हुआ जाना, पता होता है उसको। क्योंकि क्यों पता होता है? क्योंकि प्लान ही इतने कठिन है, प्लान ही कंपनियों के इतने कठिन है, ऊपर से जो जो भी है उनका सेटअप ही ऐसा होता है पूरे का पूरा, जिसमें आम लोग, एनीबॉडी कैन अर्न, नहीं नहीं कुछ नहीं हो सकता। उसमें खास खास लोग कामयाब हो सकते हैं, मेरे जैसे नहीं हो सकते, मेरे जैसे नहीं हो सकते, वो तो रेनाटस में ही हो सकते हैं। तो उस लीडर को पता होता है, क्योंकि मैं आपको एक ना अंकड़ा बताने वाला हूं। अगर किसी भी कंपनी में आपने 1 लाख महीने की अर्निंग करनी है ना, तो आपके साथ लगभग लगभग 50 से 100 लोग, अब 100 से भी 100 कह सकता हूं, 50 नहीं, 100 लोगों की टीम चाहिए, काम करने वालों की, जो रोजाना बैग उठाकर फील्ड में जाते हो। 100 लोग चाहिए आपको, फिर किसी कंपनी में 1 लाख रुपया आप महीने का कमा सकते हो। तो वो जो लीडर बोल रहा होता है ना स्टेज पर, उसको पता है कि मैं तो 100 लोगों को तैयार कर सकता हूं मेरे को बोलना आता है, मेरे को सभी तरह की नॉलेज है, लेकिन मैं 100 लोगों को तैयार कर सकता हूं, लेकिन वो जो बैठे ताड़ियां मार रहे हैं ना, वो आगे 100 लोगों को तैयार नहीं कर सकते। तो अगर 100 लोगों को तैयार नहीं कर सकते, तराश नहीं सकते, उनके हाथों में बैग नहीं पकड़वा सकते, तो उनको 1 लाख महीने का भाई कैसे आएगा? ठीक है, तो वो नहीं आता फिर। तो ऐसा ही मेरे साथ भी हो रहा था। और मैं साथ के साथ बताता जाऊं, रेनेटस वेलनेस में, इसमें अगर भाई 1 लाख रुपया महीने की अर्निंग आपने करनी है, तो 100 लोगों की जरूरत नहीं है, 5-7 लोग भी आपके साथ चल पड़े ना, 5-7 लोग भी, तो हो जाएगा 1 लाख का काम आपका। तो 5-7 लोग तो हम चला सकते हैं ना, वो तो अपने होते ही हैं, वो तो होते ही हैं इधर उधर, तो मतलब कुछ क्लोज लोग तो इतने तो होते ही है ना, हम कर सकते हैं, इतने लोग तो पैदा कर सकते हैं। वो तो मेरे जैसा भी कर सकता है, वो आप भी कर सकते हो। आपका आज की मीटिंग से ना कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ने वाला है कि भाई ये कर सकता है, एनीबॉडी कैन अर्न।
तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ। ठीक है, अगर ये कर सकता है, ठीक है। तो वहां ना मेरे को इनकम, मेरे को 2-3 साथियों को तो आ रही थी और दूसरे लोगों को नहीं आ रही थी। फिर मैंने 2013 में क्विट कर दिया। तो लगातार 2013 से लेकर मैं 21 आ गया, 7-8 साल हो गए जी। मैं एक सिर्फ अपनी किसानी का, खेती का काम ही कर रहा था। किसी और कंपनी में मैंने काम नहीं किया। तो इसलिए नहीं किया कि अगर हम बार बार कंपनियों में भी, कभी किसी कंपनी में, कभी किसी कंपनी में, कभी 2-3 महीने बाद ही कोई ना कोई कंपनी बदल लेते हैं, तो बंदे की ना रेपुटेशन खराब हो जाती है। फिर ना कोई बात नहीं सुनता, भाई ये इसका तो यही हाल है, कभी इधर कभी उधर। तो बंदे ने अपनी इज्जत जो है ना वो आप बनानी होती है। तो भटक भटक के भी आपको अगर रेनाटस मिल गया ना, तो आप टिक जाइए यहाँ पर। तो आपकी जो आपने कहीं ना कहीं जो अल्लाह से, भगवान से अरदासें की है ना, वो आपकी पूरी हो गई अगर आपको रेनाटस मिल गया तो। ठीक है। तो उसके बाद जब रेनाटस सिस्टम मेरी जिंदगी में आया, तो लगातार मैंने ये सोचा था कि प्रोडक्ट अच्छा है, अपना प्लान अच्छा है, अपलाइन अच्छी मिल गई, सब कुछ अच्छा है। तो इसकी वजह से मैं ना लगभग जो मैंने सोचा था, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ जी, सच्ची बात बिल्कुल। मैंने सोचा था कि मेरे को ना 50,000 से लेकर 1 लाख की इनकम ना 1 साल में मेरी शुरू हो जाएगी। जब 1 साल मेरे को करते हुए हो जाएगा ना, तो 50,000 से लेकर मैं 1 लाख रुपया इस सिस्टम में कमा सकता हूँ। तो जब पहले ही वीक मेरा 500 सीसी हो गया, तो मेरे को 4200 रुपया मेरे बैंक अकाउंट में आया। तो 2 मेरे को प्रोडक्ट जो है वो फ्री मिल गए। तो लगभग मैंने सोचा कि ये 7-8 हजार रुपया तो पहले वीक ही आ गया। मैंने देखा कि शायद नेक्स्ट वीक करते देखते हैं क्या होता है। तो नेक्स्ट वीक भी 500 सीसी, फिर नेक्स्ट वीक 500 सीसी, और 500 सीसी का सिलसिला तो टूटा ही नहीं। फिर वो 6 वीक लगातार 500 सीसी। फिर ऐसी बात नहीं है, फिर मैंने सीखना भी शुरू किया, मतलब बिल्कुल। फिर मैंने जिम्मेवारी भी ली, सीखा, और लगातार के एक एक चीज को सीखा मैंने, एक एक चीज को सीखा बिल्कुल। आईडी कैसे लगती है, वैलेट कैसे लेते हैं, हर चीज को, रिट्रीट कैसे चेक करते हैं, सब चीज को मैंने सीखा और प्रोडक्ट की नॉलेज ली। तो लगातार 6 वीक मेरा 500 सीसी जो है ना हुआ, और 7वें वीक मेरा एग्जीक्यूटिव हो गया। और ये थोड़ा सा आपने देखना है कि कई बार ना, एक बार अगर 500 सीसी हो जाता है तो हम नेक्स्ट वीक ना थोड़े से डीले पड़ जाते हैं। डीले नहीं पड़ना, क्योंकि लेवल पर कहीं किसी भी लेवल को अचीव करना जो है ना, वो ज्यादा मायने नहीं रखता। उस लेवल पर बने रहना ये ज्यादा मायने रखता है। तो मैंने जब 500 सीसी किया, तो उस पर मैं बना रहा। और जब मेरा 7वें वीक एग्जीक्यूटिव हुआ, तो फिर लगातार ही 7 वीक एग्जीक्यूटिव हुआ, लगातार ही। यानी कि वो जो रिवार्ड है ना, वो 12 वीक में करना होता है ना, वो 12 वीक में 6 वीक करना होता है, वो मेरा लगातार ही 6 वीक में हो गया। और जब मेरे को 13 वीक सिस्टम को करते हुए तो फिर मैं सीनियर एग्जीक्यूटिव बन गया। तो जब मैं सीनियर एग्जीक्यूटिव बना, तो फिर मैंने पहली दफा अपनी अपलाइन को बुलाया अपने पास, पहली दफा। कई बार ना हम सिस्टम को जब करना होता है ना, मन भी बना लेते हैं, फिर बार बार ना अपलाइन को बहुत करते हैं परेशान, कि आओ मेरे पास आओ, करवाओ। हाँ चलो, अपलाइन का फर्ज होता है, लेकिन यार ऐसे नहीं होता। आप करोगे तो होगा, अपलाइन आपके साथ हमेशा थोड़ी ना रहेगी। तो ब्राड सर, हमारे जो मेरी करंट अपलाइन है, वो भी सुन रहे हैं, वो मेरे को गाइड करते रहे, वो लगातार गाइड करते रहे। लेकिन मैं उनसे कोई ग्राउंड वर्क नहीं उनसे करवाया। 4 महीने बाद तो ब्राड साहब, जब वो पटियाला के रहने वाले, मैं तरनतारन का, 4 महीने बाद वो पहली दफा मेरे पास आए। शायद 4.5 महीने हो गए थे, 4 साल इतना ही समय था। तो पहली बार वो मेरे पास आए थे। तो
क्योंकि अपलाइन से आप सीखें और मेहनत खुद करें, काम करें आप, ठीक है। फिर लगातार सीनियर एग्जीक्यूटिव जब मेरा हुआ तो सीनियर एग्जीक्यूटिव टूटा नहीं, फिर लगातार सीनियर एग्जीक्यूटिव। फिर जो उसके भी जो वार्ड थे ना, वो 6 वीक वाले, वो भी हो गए। फिर जो 18 दिसंबर जब रिट्रीट वहां चल रहा था, वो मेरे को लग रहा था कि आज लगता है कि वो रीजनल का लेवल हो जाएगा, इसलिए मैं ना वहां जा नहीं पाया। तो वो भी मेरे को बुला है कि वहां नेक्स्ट टाइम जाएंगे। तो फिर मेरा ना रीजनल एग्जीक्यूटिव हो गया, और आज परमात्मा की कृपा से 1.25 से 1.5 लाख रुपए एक वीक का आ रहा है, और रीजनल जो है मेंटेन हो रहा है। अभी भी रीजनल की क्लोजिंग हुई है, जो कल परसों हुई है ना, रीजनल की क्लोजिंग हुई है। तो साथियों, ये थोड़ा सा मेरी जर्नी थी जो मैंने आपको बता दी। तो इसमें अगर देखा जाए तो मैंने इसमें क्या किया, मैं आपको रियलाइज कराना चाहता हूं कि मैंने ना लगातारता बनाई रखी, कंटिन्यूटी बनाई रखी, कंटिन्यूटी, उस पर मैंने ज्यादा फोकस किया, कंटिन्यूटी पर। कई बार ना मैंने देखा है कि लोगों ने ना अपने वो व्हाट्सएप के ऊपर लिखा होता है कि बॉर्न टू विन, बॉर्न टू विन। कई बार किसी व्हीकल के पीछे भी लिखा होता है कि बॉर्न टू विन। वो भी मैंने अपने, जो भी मेरे को लाइन लगती है, मैं आपके अपने बच्चों से पूछ लेता हूँ इसका क्या मतलब है। तो बॉर्न टू विन का मतलब होता है ना भी, हम जीतने के लिए ही पैदा हुए हैं, जीतने के लिए पैदा हुए हैं। ओ भाई, जीता लिखाकर थोड़ी ना जाएगा कि व्हाट्सएप की आईडी पर लिख दिया कि बॉर्न टू विन, फेसबुक पर लिख दिया बॉर्न टू विन, अपने गाड़ी के पीछे लिख दिया बॉर्न टू विन, अपने स्कूटर के पीछे लिख दिया। ऐसे लिखने से बात नहीं चलती मेरे भाई, वो यहां लिखना पड़ता है और यहां लिखना पड़ता है कि हम जीतने के लिए पैदा हुए। उस पर काम क्या कर रहे हो भाई? लिख तो दिया, तो काम क्या कर रहे हो? ऐसे ही थोड़ी ना बॉर्न टू विन, नहीं। लगातारता, कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे तो फिर वो पोजीशन आएगी बॉर्न टू विन वाली। और अगर हम देखें ना, तो छोटे से जो कायनात की जो छोटी सी छोटी चीज भी है ना, उससे भी हम हिम्मत हौसला ले सकते हैं। लगातार कंटिन्यूटी का जो स्वभाव है ना, उससे भी ले सकते हैं। एक पानी की छोटी सी बूंद होती है, पानी की छोटी सी बूंद होती है ना, तो पानी का केंद्र कौन है? समुंदर। पानी का केंद्र क्या है? समुंदर पानी का केंद्र है। तो उसका जो केंद्र है, जैसे हम आत्मा है, हमारा केंद्र है परमात्मा। परमात्मा, हम परमात्मा की अंश है ना, हम आत्मा है, वो परमात्मा है। हमने, आत्मा ने परमात्मा में लीन होना है, ठीक है। तो जो पानी की बूंद है ना, उसका केंद्र क्या है? समुंदर। वो लगातार प्रयास में रहती है कि मैं समुद्र में लीन हो जाऊं। पानी जब भी चलेगा ना, पानी की बूंद वो नीचे की तरफ चलेगी, नीचे की तरफ। मैं पानी में कहीं ना कहीं, मैं पानी में समा जाऊं, बस पानी की बूंद का ये प्रयास लगातार होता है। क्या आपका है कि बॉर्न टू विन, कि आप अगर जीतने के लिए पैदा हुए हो तो आपका कामयाबी के प्रति कोई प्रयास है? आप लगातार वो प्रयास कर रहे हो? एक दिए की बाती होती है ना, छोटी सी बाती, और वो जो लाइट है, वो जो आग है ना, उसका केंद्र कौन है? सूर्य, सन, सूर्य, सूरज हम पंजाबी में बोलते हैं। वो जो सूर्य, उसका लाइट का, दिए की बाती का केंद्र है ना, उसका क्या प्रयास है? वो लगातार ऊपर की तरफ जाती है, वो बाती, दिए की लाइट, दिए की लाइट, ठीक है। उस पर ग्रेविटी का सिद्धांत भी काम नहीं करता, क्योंकि ग्रेविटी जो है वो नीचे को खींचती है, लेकिन वो दिए की जो बाती है ना, वो ऊपर को जाती है लगातार। उसका क्या प्रयास है? कि मैं अपने केंद्र सूर्य में समा जाऊं। वो लगातार लगातार ऊपर की तरफ जाती है। तो भाई, आपका क्या प्रयास है कि बॉर्न टू विन, कि आपने बस लिख दिया
हाँ जी, आपका क्या प्रयास है, आपकी क्या कंटिन्यूटी है। एक माटी का छोटा सा किनका, धरती का छोटा सा किनका, धूड़ का छोटा सा किनका, हवा आती है तो वो आसमान में जो है वो घूमने लगता है, वो अपने केंद्र से जुदा होके वो ऊपर चला जाता है। तो उसका क्या प्रयास होता है छोटे से किनके का, कि वो नीचे की तरफ आता है कि मैं अपनी जैसा तैसा हो, मैं अपनी केंद्र में धरती में समा जाऊं। वो लगातार चाहे कितनी भी हवा आए, फिर हवा आती है, फिर उसको उड़ा ले जाती है, और फिर उसका प्रयास होता है कि मैं नीचे की तरफ अपने अपने केंद्र में समा जाऊं। तो भाई तू इंसान है, तेरा क्या केंद्र है, तेरा क्या केंद्र है। तूने तो लिखा है ना, बॉर्न टू विन, तू जीतने के लिए पैदा हुआ है। ये इंसान, तू जीतने के लिए, कामयाबी लेने के लिए तू पैदा हुआ है। और परमात्मा ने आपसे कुछ भी छुपा के नहीं रखा, कुछ भी। जो परमात्मा ने आपसे कोई वितकरा नहीं किया। जो कुछ परमात्मा ने मेरे को दिया वही सब कुछ आपको दिया, वही पाठक सर को दिया, वही सभी अचीवरों को दिया, सभी को दिया, पूरे वर्ल्ड में सब कुछ। यानी कि वितकरा नहीं करता ना परमात्मा। अगर परमात्मा ने हमको सब कुछ बराबर दिया है तो हमको बराबर ही प्रयास करने चाहिए ना। हमारा केंद्र क्या है, हमारा केंद्र क्या है, हमारा केंद्र है जीतना है हमको। तो लगातार प्रयास करो ना आप। ऐसे थोड़ी ना थोड़ा 2-3 महीने कर लिया फिर ऐसे ही, है ना, अपलाइन ने कहा तो कर लिया, नहीं तो बैठ गए। इसमें नेटवर्क इंडस्ट्री में कोई बॉस नहीं होता ना, इसमें कोई बॉस नहीं होता। तो इसके बॉस हम खुद हैं, अपने आप को बॉस बना लो। लगातार और स्पीड को बनाई रखो जी, स्पीड को बनाई रखना है, स्पीड को, अपनी चाल को। अगर हम स्पीड नहीं ना बना पाए तो हम जीत नहीं पाएंगे भाई। हमने मान लो कि किसी गाड़ी को स्टार्ट करना है, थोड़ा सा धक्का लगा दिया फिर बैठ गए, थोड़ा सा धक्का लगा दिया फिर बैठ गए। अगर हम लगातार धक्का लगाएंगे ना तो वो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, फिर हम उस गाड़ी में बैठ सकते हैं। ठीक है, लगातारता कंटिन्यूटी बनाकर रखनी है, कंटिन्यूटी बनाकर रखें आप। तो एक बात मैं आपको ना मेन बोलूंगा कि एक अवगुण है जिसके बारे में ना मैं बार बार चर्चा करता रहता हूं। वो अवगुण आपने अपने जो दिलो दिमाग से निकाल देना है, क्योंकि हर इंसान में अवगुण होते हैं। मेरे में भी बहुत अवगुण है, आप में भी होंगे, सभी में अवगुण होते हैं। अब अगर अवगुण किसी में नहीं है तो वो परमात्मा में ही नहीं है। तो हम सब में, हम इंसान है, गलतियों के पुतले हैं। तो अवगुण जो है ना, बड़े बड़े किसी के हो सकता है, कोई झूठ बोलने का अवगुण हो, कोई बेईमानी का अवगुण हो, किसी को गुस्सा ज्यादा आता हो, ऐसे अलग अलग अवगुण होते हैं। तो एक ना बहुत बड़ा अवगुण है, अगर वो आप अवगुण छोड़ दोगे ना, मैं ज्यादा अवगुण आपको छोड़ने के लिए नहीं कहूंगा। अवगुण तो जो इंसान पुतला है, आप परमात्मा से हमेशा ही अरदास करें कि परमात्मा हमें हमारे अवगुण जो है दूर कर। लेकिन जो सबसे बड़ा अवगुण है, जो सभी अवगुणों की मां है, बाप है कह लो, वो आप अगर छोड़ दोगे ना तो आपको कामयाबी बड़ी जल्दी मिलेगी। ये मेरा एक नुक्ता। आपका किसी का मैं बड़ा भाई होऊंगा, किसी का छोटा भाई होऊंगा, है ना। तो वो अवगुण का क्या नाम है? अकृत घनता। अकृत घनता आपने छोड़ देनी है। अकृत घनता किसको कहते हैं? अगर कोई इंसान किसी के किए की कदर ना डाल रहा हो, ना पा रहा हो, किसी ने उसके साथ अच्छा किया और उसको कोई कदर ही नहीं है, तो उसको कहते हैं अकृत घन इंसान। अकृत घन इंसान, ये अकृत घन है, ये किसी के किए की सार नहीं पा रहा। तो ये बहुत बड़ा अवगुण है, हाँ? इसको आपने निकाल देना है। कई बार ना हम
अपनी अपलाइन से ना रूठ जाते हैं ऐसे ही, है ना। तो आप सोचो यार, आपकी अपलाइन ने आपको किसी दिन रेनाटस के बारे में पहले वीडियो भेजी होगी रिजल्ट की, फिर आपको आपके हाथ में डिब्बी थमाई होगी, बोला होगा आपको कि ये इसको यूज करके देखो आप, है ना। आपको प्लान किया होगा, है ना। आपके साथ वो लोगों के साथ जाकर मिले होंगे, है ना। तो आप ऐसे ही उनसे रूठ जाते हो, उनका आप कहना नहीं मानते। इसको किर्त घंटा कहते हैं। सोचिए ना, आपकी अपलाइन आपके साथ क्या कर रही है। इतना तो शायद आपके माँ बाप भी नहीं कर रहे होंगे जितना आपकी अपलाइन आपके साथ कर रही है। ठीक है, आपको आके मीटिंग दे रही है, सेमिनार दे रही है ना। इतना आपकी अपलाइन आपके साथ आपको कामयाब करना चाहती है। तो आप अकिर्त घन मत बनिए। उनका उनका मान सम्मान करिए, आप उनकी इज्जत करिए, करके देखना, करके देखना। परमात्मा जो है ना वो भंडारे खोल देगा आपके आपके सामने। जो ना कृपया, वो कहते ना कृपया कहाँ अटकी हुई है, कृपया यहाँ अटकी हुई है, भगवान की कृपया यहाँ अटकी हुई है। क्योंकि धरती को ना किसी ने पूछ लिया कि हे माँ, तेरे पर इतने इतने बड़े पहाड़ हैं, तेरे को भार नहीं लगता? उसने कहा कि नहीं लगता। धरती को किसी ने पूछ लिया कि इतने इतने बड़े पेड़ हैं आपके, आपको भार नहीं लगता? उसने कहा नहीं लगता। तो आपके धरती को पूछा कि आपकी छाती पर इतने इतने बड़े जीव जंतु चहल पहल करते हैं, इतने पिते डायनासोर जैसे भी थे, अब हाथी जैसे इतने इतने बड़े और इतनी इतनी बड़ी गिनती में, तो आपको भार नहीं लगता? धरती ने कहा नहीं लगता। तो फिर पूछा कि इतनी इतनी बड़ी बिल्डिंगें हैं धरती माँ तेरे पर, तेरे को भार नहीं लगता? तो उसने कहा कि नहीं लगता। फिर पूछा कि इतने इतने बड़ा जो अपने फल हैं, जो इतने दरिया हैं, समुन्द्र हैं, कितना कुछ है, तेरे को भार नहीं लगता? उसने कहा नहीं लगता। तो फिर धरती माँ, तेरे को भार जो है किसका लगता है? तो धरती ने पता है क्या उत्तर दिया? धरती ने उत्तर दिया कि मेरे को बहुत 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 भार लगता है। किसका? अकिर्त घन बंदे का, अकिर्त घन इंसान का बहुत भार लगता है। वो तो मैं चाहती हूं कि मेरे को छोड़ ही दे बस। अकिर्त घन कौन है? जो किसी के किए की कदर नहीं पाता। अपलाइन को भी कदर पानी है, खाली ये नहीं है कि डाउनलाइन नहीं कदर पानी है। अपलाइन ने भी देखना है कि कहीं से हमको अगर 100 सीसी भी आ रहा है ना, तो उसकी भी कदर करें हम। अगर 500 सीसी आ रहा है, 1000 सीसी आ रहा है, 5000 सीसी, कहीं से भी बिजनेस आ रहा है आपको, तो उसकी कदर करें। वहां अपनी जिम्मेवारी दें आप, वहां जाकर उनसे काम करवाएं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करें आप। ठीक है, आपकी जिम्मेवारी बनती है। अगर किसी ने भी रेनाटस में आईडी लगा दी तो उसके घर में इनकम आनी चाहिए, इनकम आनी चाहिए उसके घर में। और उनका देखिए कि बैंक अकाउंट पूरी तरह से फीड हुआ है, पैन कार्ड फीड हुआ है, केवाईसी फीड हुए हैं, उनके उनके खाते में बस पैसे आने चाहिए भाई। ठीक है, उसका अच्छे से ख्याल रखें आप, अच्छे से ख्याल रखें, एक एक बात का ख्याल रखें। ठीक है, और 4 मिनट बचे हैं मेरे पास, और लास्ट में मैं कहना चाहूंगा कि जो वो अकिर्त घंटा वाला वायरस है ना, अपने दिमाग से निकाल देना है, उसको फेंक देना है। हाँ, सभी को जो है ना वो धन्यवाद की भावना पैदा कर लेनी है कि धन्यवाद करना है, सभी का धन्यवाद करना है। ठीक है, और उसके बाद जो आपका बिजनेस देखिए कैसे मूव करता है। अगर आप अपलाइन का, डाउनलाइन का, सभी का, कंपनी का, सभी का धन्यवाद करेंगे ना, रेनाटस का सभी का धन्यवाद का भाव अपने मन में लेकर आए। ठीक है, और लास्ट में ये वायरस निकाल लेना है, और 2 जो सॉफ्टवेयर है ना वो यहाँ फीड कर लेने हैं। ठीक है, वो उनका नाम क्या है? ये तो मैंने वायरस के बारे में बता दिया ना कि ये वायरस अकिर्त घंटा वाला निकाल देना है। और 2 जो है ना वो है हिम्मत और हौसला। हिम्मत रखनी है, हिम्मत रखनी है। ऐसे नहीं थोड़ा सा भी चैलेंज आ गया और हिम्मत छोड़ दी, ऐसे नहीं चलता भाई, ऐसे नहीं चलता। पहले तो ये बताओ आप हो कौन छोड़ने वाले? 2-4 महीने आपने काम कर लिया, बाद में छोड़ दिया, आप कौन हो भाई? आपने कोई दुकान खोल रखी है कोई पैसा लगा के? आपने 2-4 महीने में अगर इतने लोगों की भावनाएं जगा दी, इतने लोगों के सपने जगा दिए,
और आप आज किसी भी वजह से आप कहते हो कि मैंने नहीं करना, ये अच्छी बात है क्या? ये आपकी अपनी पर्सनल दुकान थोड़ी है। क्या हक है आपको लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का? कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है। जो लोग ऐसे लोगों को मझधार में छोड़ देते हैं ना, वो कीर्तघान लोग होते हैं। उन लोगों के में तो मैं बहुत कड़वे शब्द बरतूंगा, उनको नरक में जगह भी नहीं मिलती। ऐसे लोगों को जो लोगों के सपने जगाकर मझधार में ही उनको छोड़ देते हैं। अगर भाई उसने आप पर फेथ किया है, विश्वास किया है, आप उसको कामयाब करो ना। मेरी जिम्मेवारी है, मेरी जिम्मेवारी है। जो भी मेरी भी जो लवली टीम है ना, जो मेरी वो सुन रही है मेरे को, मेरी जिम्मेवारी है, मैं एक एक को कामयाब करूंगा। मैं नहीं भी जगजीत सिंह रीजनल बन गया, उनको रीजनल बनाऊंगा, मैं एलाइट बनाऊंगा उनको। मैं मेरा वादा है, मेरा वादा है। और हौसला बनाकर रखें, हिम्मत के साथ हौसला। कहते हैं ना कि कामयाबी दर्द की कूक से जन्म लेती है, मतलब के कामयाबी की माता दर्द है, तो कामयाबी का पिता कौन है? कामयाबी का पिता है हौसला। वो कामयाबी का पिता है। हौसला बना के रखना है, हौसला। जल्दी करनी है लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी। जल्दी करनी है लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। जल्दी करनी है, 100 सीसी करना है, 250 सीसी करना है, 500 सीसी करना है, 1000 सीसी करना है, 2000 सीसी करना है, 5000 14000 करना है, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी कि अगर नहीं हो रहा तो छोड़ दो यार। ऐसा नहीं करना भाई। आपको कोई हक नहीं है, आपको कोई हक नहीं है छोड़ने का। आप मर्द हो यार, मर्द बनो, मर्द बनो, है ना, मर्द बनो। और ऐसा एक 2022 में ऐसा इतिहास रख दो कि आप पर गर्व करे आपके माता पिता, आपकी पत्नी, आपका पति, आपके बच्चे आप पर गर्व करें। 2022 में सभी ने हमने एक दूसरे को बधाई दी है, लेकिन कैलेंडरों के बदलने से कुछ नहीं होगा भाई। अगर आप पिछले 2021 में, 2020 में, 2019 में, 18 में, 17 में जो करते रहे हो ना, अगर 2022 में भी वही करोगे तो वही मिलने वाला है जो पीछे मिला है भाई आपको। ऐसा संकल्प लो 2022 में कि फट्टे चक दो यार, फट्टे चक दो, मतलब तहलका मचा दो। ये रेनाटस की जो डिब्बी है ना, वो घर घर जानी चाहिए, घर घर जानी चाहिए। आपको इतनी असीसें लोग देंगे ना, आपको आपके पास संभाली नहीं जाएंगे। इतनी खुशियां मिलेगी आपको, वो सोच कर देखना। आप पर गर्व करेंगे आपके माता पिता, आपके बच्चे, आपका पति, आपकी पत्नी, आपका जो मोहल्ला है, गांव है, शहर है, सब आप पर गर्व करेंगे। ठीक है। सो समय हो चुका है जी, 8:56 हो चुके हैं। तो मैं दोबारा, मेरी बातें यही खत्म है जी। तो मैं देसी बंदा हूं जी। अगर मेरे से कोई किसी के शान के खिलाफ कुछ बोला गया हो तो मैं मतलब हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। किसी की भी अगर दिल को ठेस पहुंची हो, अगर कोई अच्छी बात लगी हो तो मन में बैठा लेना। और एनीबॉडी कैन अर्न, यानी अगर मैं कर सकता हूं तो आप एक जन कर सकते हो। चलो हाथ में हाथ पकड़ के चले, हर लम्हों को साथ मिटा दे फासले। चाहे गम हो या खुशी अपनों में बांट ले,